स्पेस बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि सोचना भी मुश्किल है कि यूनिवर्स असल में कितना विशाल है। जरा सोचो हमारे सूरज के बारे में, जलती हुई गैस का एक विशाल गोला जो हमारी दुनिया को रोशन करता है। अब कल्पना करो कि अरबों तारे हैं, कई तो हमारे सूरज से भी बड़े और चमकीले, जो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, और उन कई तारों के चारों ओर ग्रह हैं, बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसे। ये सोचने में तो अजीब लगता है, लेकिन बहुत रोमांचक भी है। हम इंसान हमेशा से कॉस्मोस से मोहित रहे हैं। हम हजारों सालों से रात के आकाश को देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं कि इस विशाल योजना में हमारी जगह कहाँ है। आज शक्तिशाली टेलीस्कोप और अद्भुत वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होकर हम यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करने की खोज पर निकले हैं। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, हमारे सोलर सिस्टम में, उस तारे से जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम को उत्सर्जित करता है और पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य भले ही आकाश में एक साधारण चमकीले डिस्क जैसा दिखता हो, लेकिन यह अलग अलग परतों वाला एक जटिल और गतिशील पिंड है, जिसमें प्रत्येक परत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हमारे तारे के केंद्र में उतरें और उसके रहस्यों का पता लगाएं। सूर्य के कोर में गहराई तक तापमान और दबाव अकल्पनीय है। यहीं सूर्य के हृदय में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो तारे को शक्ति देता है। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। फिर यह ऊर्जा सूर्य की विभिन्न परतों से गुजरते हुए एक लंबी यात्रा शुरू करती है। कोर के चारों ओर रेडिएटिव जोन है। इस जोन में ऊर्जा रेडिएशन के रूप में यात्रा करती है, कणों के बीच उछलती रहती है। इस घने क्षेत्र से ऊर्जा को गुजरने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। इसके बाद कन्वेक्टिव जोन आता है, जहां ऊर्जा गर्म पानी उबलता है। अंत में ऊर्जा सूर्य की सतह तक पहुंचती है, जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की दिखाई देने वाली सतह है और यहीं से सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष में उत्सर्जित होता है। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर है, जो सूर्य के वायुमंडल की एक पतली परत है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्रोमोस्फीयर को सूर्य के चारों ओर एक लाल रंग की चमक के रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से बहुत आगे तक फैला हुआ कोरियोना है, जो सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। कोरियोना अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, जिसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह एक धुंधला प्रभामंडल है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। सूर्य लगातार आवेशित कणों की एक धारा उत्सर्जित करता है, जिसे सौर पवन कहते हैं, जो कोरियोना से बाहर की ओर बहती है। सौर पवन अविश्वसनीय गति से यात्रा करती है और सूर्य के चारों ओर एक बुलबुला बनाती है, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। ये बुलबुला, जो ग्रहों की कक्षाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है, सूर्य के प्रभाव क्षेत्र को चिह्नित करता है। हेलियोस्फीयर के किनारे पर हेलियोपॉज है, वह सीमा जहां सौर पवन इंटरस्टेलर माध्यम से मिलती है, जो तारों के बीच मौजूद गैस और धूल है। और भी आगे हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर ऊट क्लाउड है, जो बर्फीले पिंडों का एक विशाल और दूर का क्षेत्र है, जिसे लंबी अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है। ये बर्फीले पत्थर धकेल दिए जाते हैं और शानदार खगोलीय प्रदर्शन करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के विशाल विस्तार में बस एक छोटा सा कण है। मिल्की वे एक वर्जित सर्पिल गैलेक्सी है, जो तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल संग्रह है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। जब हम किसी साफ रात में मिल्की वे को देखते हैं, तो हम अपनी गैलेक्सी के अंदर अरबों तारों से मिलकर बने प्रकाश को देख रहे होते हैं। अगर हम दूर से मिल्की वे को देख सकें, तो हमें लंबी, घुमावदार भुजाओं वाली एक राजसी सर्पिल संरचना दिखाई देगी। हमारा सोलर सिस्टम इन भुजाओं में से एक में स्थित है, जो गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर स्थित है। मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। मिल्की वे लगातार घूम रहा है, जिसमें तारे और गैस गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं।
हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस यात्रा को गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। सेक्शन 5 गैलेक्टिक पड़ोस। मिल्की वे यूनिवर्स में अकेला नहीं है। ये गैलेक्सी के एक समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस ब्रह्मांडीय पड़ोस में 50 से ज्यादा गैलेक्सी हैं, जिनमें हमारा सबसे नजदीकी प्रमुख गैलेक्टिक पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी शामिल है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से भी बड़ी है और हमारी गैलेक्सी से टकराने के रास्ते पर है, लेकिन चिंता मत करो, यह ब्रह्मांडीय टक्कर अगले कुछ अरब वर्षों तक नहीं होगी। गैलेक्सी समूह स्वयं और भी बड़ी संरचनाओं का हिस्सा हैं, जिन्हें सुपर क्लस्टर कहा जाता है। सुपर क्लस्टर विशाल तंतु और गैलेक्सी की चादरें हैं जो विशाल शून्य से अलग होती हैं। ये ब्रह्मांडीय संरचनाएं यूनिवर्स के विकास और बड़े पैमाने पर संरचना के बारे में सुराग प्रदान करती हैं। सेक्शन 6 अवलोकन योग्य ब्रह्मांड। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड वह सब कुछ है जिसे हम वर्तमान में पृथ्वी से देख सकते हैं, जो प्रकाश की गति और ब्रह्मांड की आयु द्वारा सीमित है। अंतरिक्ष में यात्रा कर रही प्रकाश की किरण की कल्पना करो। चूंकि ब्रह्मांड की एक सीमित आयु, उसके पास हम तक पहुंचने के लिए केवल एक निश्चित समय ही रहा है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास लगभग 99 अरब प्रकाश वर्ष होने का अनुमान है, जिसमें खरबों तारे और अनगिनत गैलेक्सी हैं। हालांकि यह ब्रह्मांड का केवल वह हिस्सा है जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं। ब्रह्मांड उससे कहीं आगे तक फैला हो सकता है, जितना हम देख सकते हैं, शायद अनंत तक। सेक्शन 7 फैलता हुआ ब्रह्मांड। कॉस्मोलॉजी में सबसे गहन खोजों में से एक यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस विस्तार का मतलब है कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे किसी फूलते हुए गुब्बारे पर बिंदु। कोई गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होती है, उतनी ही तेजी से दूर जा रही प्रतीत होती है। ब्रह्मांड के विस्तार का समर्थन रेडशिफ्ट के अवलोकनों द्वारा किया जाता है। रेडशिफ्ट दूर की गैलेक्सी से प्रकाश तरंगों का खिंचाव है, जिससे वे लाल दिखाई देती हैं। प्रकाश का यह खिंचाव डॉपलर प्रभाव के समान है, जिसके कारण सायरन की आवाज की पिच बदल जाती है, क्योंकि यह हमारी ओर या हमसे दूर जाती है। इस ब्रह्मांडीय विस्तार को चलाने वाला एक रहस्यमय बल है कि कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% बनाती है और एक प्रकार के एंटी ग्रेविटी के रूप में कार्य करती है, जो सब कुछ अलग अलग धकेलती है। सेक्शन 8 रहस्यों का खुलासा। हमारे बढ़ते ज्ञान के बावजूद ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। हम अभी भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, जो कॉस्मोस के दो सबसे प्रचुर घटक हैं। डार्क मैटर प्रकाश के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, जिससे यह हमारे टेलीस्कोप के लिए अदृश्य हो जाता है, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव गैलेक्सी और गैलेक्सी समूहों पर देखे जा सकते हैं। वैज्ञानिक इन रहस्यमय संस्थाओं के रहस्यों को उजागर करने के लिए नए उपकरण और सिद्धांत विकसित कर रहे हैं। हम पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की भी खोज कर रहे हैं। क्या वहां पर दूसरे ग्रह हो सकते हैं जिनमें जीवन हो? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये कुछ ऐसे सबसे गहन प्रश्न हैं जो मनुष्यों ने कभी पूछे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण और टेलीस्कोप तकनीक में प्रगति के साथ हम इन सवालों के जवाब देने के करीब पहुंच रहे हैं। सेक्शन 9 कभी न खत्म होने वाली खोज। ब्रह्मांड का अध्ययन बिना अंत की यात्रा है। हर नई खोज के साथ हम और भी रहस्यों को उजागर करते हैं, मानव ज्ञान और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस का पता लगाना जारी रखते हैं, हम ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं। ब्रह्मांड को समझने की खोज हमारी सहज जिज्ञासा और कॉस्मोस के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। और कौन जानता है कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारे लिए कौन से अविश्वसनीय अजूबे इंतजार कर रहे हैं।